Welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है और इस जजमेंट को क्या है एडवोकेट के फेवर में रखा गया है। तो क्या है इस जजमेंट, तो समझते हैं। Advocates running office chamber from home not taxable under commercial establishment category, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। घर से ऑफिस चैम्बर चलाने वाले वकील वाणिज्यिक प्रतिष्ठान श्रेणी के तहत कर योग्य नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, पहले भी इस तरीका का इशू उठा गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट में क्या है केस आया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है तो समझते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि वकील को यानी कि जो वकील है वो क्या है अपने घर से क्या है अपना ऑफिस क्या है कंटिन्यू करते हैं, चलाते हैं। तो उस केस में जो ये कहा गया कि उनको भी क्या है कॉमर्शियल माना जाए और उनके घर के ऑफिस को भी कॉमर्शियल माना जाए। तो उस केस में पहले इसको जो निचली अदालत थी उन्होंने मना किया, अब जो अपील की गई वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है तो समझते हैं कि जो एडवोकेट्स घर से जो है चलाते हैं अपना जो काम चलाते हैं, काम करते हैं, अपना ऑफिस चलाते हैं, तो वो भी टैक्स के अंतर टैक्सेबल होना चाहिए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि वकीलों को व्यावसायिक गतिविधियों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान श्रेणी के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। एमसीडी ने वाणिज्यिक श्रेणी के तहत अपने आवास से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं पर संपत्ति कर लगाने की मांग की। जो कि दिल्ली नगर निगम था, उन्होंने क्या है जो अधिवक्ता घर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर से अपना ऑफिस चला रहे हैं, उनको संपत्ति कर उनके ऊपर लगाने की क्या है सिफारिश की थी, मांग की थी। तो यह निर्णय पिछले साल जून में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में आया है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था कि इस तरीके से कर नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसने एकल न्यायाधीश के जनवरी 2015 के फैसले के खिलाफ अपील को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं व्यावसायिक नहीं हैं, गतिविधि और इस तरह के कर के अधीन नहीं किया जा सकता है। यह मुद्दा तब उत्पन्न हुआ जब 2013 में एमसीडी ने ग्रेटर क्लास 2 में अपने घर से व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने के लिए एक वकील पर संपत्ति कर का आंकलन किया। इसमें यह निर्णय अधिवक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली पेशेवर सेवाओं, विशेष रूप से आवासीय परिसरों से संचालित सेवाओं के कर उपचार में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण का प्रतीक है। तो इस केस में जो कहा गया कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बरकरार रखा कि नहीं, जो एडवोकेट्स जो घर से ऑफिस चला रहे हैं उन पर जो है प्रॉपर्टी टैक्स या संपत्ति कर नहीं लग सकता। तो इस केस में ये जो है कहा गया। तो साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि अगर इस तरीके से जो वकील घर से ऑफिस चला रहे हैं, घर से अपना काम करते हैं, अपना सारा ऑफिस हैंडल करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जो एडवोकेट्स करते हैं वो व्यावसायिक काम नहीं कर रहे हैं, वो एक सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो इसलिए उन पे कर नहीं लगाया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज affirmed that the professional activities of advocates running from his home cannot be taxed under the commercial establishment category, upholding a previous verdict of the Delhi High Court in the case of
Municipal Corporation of Delhi versus B.N. Mangon. The MCD sought to levy property tax on advocates practicing from their residence under the commercial category. A bench consisting of Justice B.V. Narathan or Austin Gorgeous Message dismissed an appeal filed by the Municipal Corporation of Delhi (MCD). This decision followed the ruling of a Delhi High Court bench of Justice Najmi and Sudhir Kumar Jain in June last year, which upheld an appeal against the January 2015 decision of a single judge holding that the services rendered by advocates do not constitute commercial activity and thus cannot be subjected to such tax. The issue organized when the MCD in 2013 assessed property tax on a lawyer for conducting commercial activity from his home in Greater Class 2. These orders were subsequently crushed by the single judge of the High Court and have now been affirmed by a division bench of the High Court and the Supreme Court. However, the High Court found the MCD's contestation ex facie interval nothing. There was no legal provision deeming such professional activity as taxable under commercial establishment criteria. This judgment marked as a significant clarification in the tax treatment of professional services rendered by advocates, particularly those operations from residential premises. तो इस ऑर्डर से क्लियर हो गया कि जो एडवोकेट जो हैं अपने घर से ऑफिस चला रहे हैं तो उन्हें कॉमर्शियल क्या है, उन पे कॉमर्शियल टैक्स यानी संपत्ति कर नहीं लग सकता। तो ये कहा गया इस जजमेंट पे। बहुत अच्छा जजमेंट है एडवोकेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। और मैं अब जो चेंजेस आए हैं, नए कानून जो बना है, उन क्या है BNS, BNSS, इस तरीके जो एविडेंस में चेंज आया, IPC में चेंज आया, CRPC में चेंज आया, उसमें न्यू वीडियोज बना रही हूँ। तो आप वो भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.